हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक नई ब्रांच के बारे में जिसका नाम है प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी या प्लास्टिक टेक्नोलॉजी भी आप बोल सकते हैं। इसमें डिप्लोमा होता है, डिग्री भी होती है, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका क्या स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि प्लास्टिक टेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या स्कोप है। वो सिर्फ यही समझते हैं कि प्लास्टिक मीन्स बकेट, मग, बॉल पेन। क्या प्लास्टिक यहीं तक लिमिटेड है? मैं कहता हूँ नहीं। मैं कहता हूँ कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो जिस बेड पर सोते हैं उस पर जो बिस्तर होता है पॉलीमर का यूज़ होता है। स्लीपर पहनते हैं, पॉलीमर का यूज़ होता है। बाथरूम में जाते हैं, टूथब्रश पकड़ते हैं, पॉलीमर का यूज़ होता है। नहाते हैं, बाहर निकलते हैं, कार में जब ऑफिस जाते हैं तो कार में भी पॉलीमर का यूज़ होता है। हैंडल पॉलीमर, स्टीयरिंग पॉलीमर, टायर पॉलीमर। ऑफिस में जाते हैं, जब डेस्कटॉप पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पॉलीमर, लैपटॉप पॉलीमर, बॉस का टेबल पॉलीमर। शाम को जब वापस घर आते हैं, सामान मार्केट से जो आप खरीदते हैं, पैकेट पॉलीमर, थैली पॉलीमर। रात को सोने तक आप सिर्फ पॉलीमर से बनी हुई चीज़ों का ही उपयोग करते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉलीमर टेक्नोलॉजी या प्लास्टिक टेक्नोलॉजी क्या ब्रांच है, इसका क्या स्कोप है। तो क्या स्कोप यहीं तक सीमित है? नहीं। तो पहले हम स्कोप के बारे में बात करने से पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं। मैंने बीटेक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से HBTI कानपुर से किया हुआ है। उसके बाद मेरा 12 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। बहुत सारी कंपनीज जैसे कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांट चलाए हैं। जैसे कि पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैंने पॉलीटेट्राफ्लोरोएथलीन पॉलीमर बनाया है। उसके बाद मैंने केमिकल फील्ड में स्विच कर दिया, जबकि मैंने पॉलीमर, मेरा बैकग्राउंड पॉलीमर है, मैंने केमिकल फील्ड में स्विच कर दिया। वहाँ पर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2S का रिकवरी इतना किया है। या फिर फाइबर कैसे बनता है ये भी मुझे मालूम है। उसके बाद मैंने फिर स्विच कर दिया फील्ड और मैं पेट्रोकेमिकल में पहुंच गया। आपने सुना होगा जामनगर रिफाइनरी, जिसका नाम है मुकेश अंबानी जी के अंडर में है। वहाँ भी मैंने एज ए केमिकल इंजीनियर काम किया है और वहाँ पर मैंने सिन गैस बनाई है। सिन गैस से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करके हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह उपयोग किया जाता है। तो आज हम बताते हैं, देखिए मेरा बैकग्राउंड पॉलीमर है, लेकिन मैं कहाँ तक पहुँच गया। मैंने पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पेट्रोकेमिकल यूनिट, इवन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी काम किया है। और लास्ट में ऑफर कुवैत से भी आया था। तो आइए हम आज बात करते हैं कि प्लास्टिक का स्कोप क्या है। तो प्लास्टिक के बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, पेंट, प्लास्टिक, इवन टेली कम्युनिकेशन, स्पेस और पैकेजिंग। तो सबसे पहले हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। अब भाई आप सोच रहे हैं ऑटोमोबाइल में पॉलीमर का क्या यूज़ है, ऑटोमोबाइल में तो मेटल होता है। नहीं, पॉलीमर लाइट वेट होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है और फ्लेक्सिबल भी होता है और स्ट्रेंथ भी हाई होती है और ड्यूरेबल भी होता है। इसलिए बहुत सारे मेटल कंपोनेंट्स को पॉलीमर रिप्लेस कर रहा है। कार के टायर क्या होते हैं? पॉलीमर, रबर। बम्पर क्या होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। डोर पैनल प्लास्टिक के होते हैं। विंड स्क्रीन या तो पॉलीमर की बनी होती है या फिर पॉलीमर का यूज़ किया जाता है। छत या डैशबोर्ड, सीट कवर भी पॉलीमर का होता है। डैशबोर्ड जहाँ पर आप स्पीड देखते हैं वो भी पॉलीमर का होता है। स्पीडोमीटर की सुई भी पॉलीमर की होती है। मैं तो कहता हूँ पॉलीमर के बिना दुनिया की कल्पना करना बेकार है। देखिए मैंने कितने सारे आपको बताए हैं। सीट पॉलीमर की होती है, विंड स्क्रीन पॉलीमर की होती है, अंदर भी रबर के कितने सारे कंपोनेंट होते हैं। टायर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं बिना टायर के कार एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नहीं। तो ऑटोमोटिव में पॉलीमर का बहुत स्कोप है। दूसरे फील्ड की हम बात करते हैं। देखिए यही मैंने कार के सारे पार्ट्स आपको बताए हैं। पॉलीकार्बोनेट वगैरह बहुत सारे पॉलीमर होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं
इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में क्या पॉलीमर का उपयोग है? क्या बिना पॉलीमर की कोटिंग के कोई वायर आप हाथों से टच कर सकते हैं? वेयर वायर आप हाथ से छू सकते हैं? कोई वायर बिना पॉलीमर की कोटिंग के? नहीं, शॉक लग जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो भाई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की परिकल्पना तो बिना पॉलीमर के कर ही नहीं सकते। जितने भी वायर हैं सब पर पॉलीमर होता है। मतलब पॉलीमर का देखो कितना बड़ा स्कोप मैंने बताया। चलिए दूसरा स्कोप भी बता देते हैं। प्रिंटिंग सर्किट स्विच या प्लेट, पॉलीमर का उपयोग होता है। ये देखिए वायर, ऊपर पॉलीमर का उपयोग होता है। फिर सॉकेट बोर्ड, इसमें भी पॉलीमर का उपयोग होता है। या फिर आपने पैनल भी देखे होंगे, देखिए ये क्या है, कनेक्टर है, जो कि लैपटॉप के पीछे हम लोग कनेक्ट करते हैं, वहाँ भी पॉलीमर का उपयोग होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में पॉलीमर का बहुत स्कोप है, बिना पॉलीमर के पॉसिबल ही नहीं है। देखिए और भी सारे मैं प्रोडक्ट जो जनरल आप जानते होंगे उसके बारे में भी बता देता हूँ। देखिए वायर पॉलीमर, ये वायर पॉलीमर, कंप्यूटर में लगने वाले छोटे छोटे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इवन लैपटॉप का चार्जर भी सब पॉलीमर। देखिए सॉकेट पॉलीमर, सब में पॉलीमर का उपयोग होता है। आगे आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा कौन कौन से पॉलीमर का उपयोग किस किस में होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं, मेडिकल एप्लीकेशन में आ जाते हैं। क्या मेडिकल इंडस्ट्री में पॉलीमर का उपयोग है? यस, मेडिकल इंडस्ट्री में भी पॉलीमर का बहुत उपयोग है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सिर्फ अभी तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आईवी वैक्स या कैथेटर्स का आपने सुना होगा, जिसमें पेशेंट की यूरिन वगैरह कलेक्ट की जाती है, उसमें यूज़ किया जाता है। या फिर सिरिंजेस, या फिर टैबलेट्स की पैकेजिंग, या फिर सर्जिकल, जो आजकल क्या होता है कि जो बोन्स रहती हैं उनके जो नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट होता है, वहाँ पर भी पॉलीमर मेटल को रिप्लेस कर रहा है। बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पॉलीमर ऐसे हैं, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि नी रिप्लेसमेंट में भी पॉलीमर का यूज़ होता है, जो बैग्स होते हैं, वायर होते हैं, सब में पॉलीमर का उपयोग होता है। देखिए सर्जिकल ग्लोव्स, पॉलीमर का यूज़, बहुत सारी चीज़ों में पॉलीमर का यूज़ होता है। फेस शील्ड, पॉलीमर का यूज़, मास्क, पॉलीमर का यूज़, या फिर सिरिंजेस, पॉलीमर का यूज़। ये देखिए टेस्टिंग आप करते हैं लैब में, जितना भी टेस्टिंग करते हैं, सैंपल, ब्लड सैंपल किस में कलेक्ट करते हैं? पॉलीमर की ट्यूब में। ये देखिए, और टिश्यू इंजीनियरिंग में भी पॉलीमर का उपयोग होता है। जैसे कि हार्ट सर्जरी में भी पॉलीमर का उपयोग होता है, या वेंस बनाने में होता है। तो पॉलीमर का उपयोग बहुत जगह होता है, ऑर्थोपेडिक में भी होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पॉलीमर का यूज़ है। यस भाई, घर का डोर पैनल किसका बना होता है? पॉलीमर का। गेट किसके बने होते हैं? पॉलीमर के। बाथरूम का डोर पॉलीमर का। या फिर फर्नीचर, पॉलीमर की कोटिंग। लकड़ी के ऊपर बिना पॉलीमर की कोटिंग के चलेगा ही नहीं। आप सोचेंगे पेंट में भी पॉलीमर होता है। तो देखिए विंडो फ्रेम या फिर पाइपिंग, किसी भी घर का ड्रेनेज सिस्टम किसका होता है? पॉलीमर की बने पाइप का। तो या तो पॉलीमर का उपयोग होता है, या फिर हर जगह पॉलीमर की बनी हम चीज़ों का यूज़ करते हैं। दूसरी स्क्रीन में भी दिखाते थे विंड पैनल वगैरह, ये सारे, या फिर फ्लावर पॉट वगैरह, सब में पॉलीमर है। अब हम आ जाते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। क्या एग्रीकल्चरल फील्ड में भी पॉलीमर का उपयोग होता है? मैं कहूँगा हाँ। आपके सामने जो आपने देखा होगा, बड़े बड़े खेतों में जो ग्रीन हाउसेस बनाए जाते हैं, उसमें ऊपर पॉलीमर की लेयर लगाई जाती है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ग्रीन हाउस को कवर करने के लिए पॉलीमर का लेयर यूज़ किया जाता है। या फिर पीवीसी के पाइप का उपयोग करके खेतों में पानी दिया जाता है। या फिर पॉलीमर फिल्म का उपयोग किया जाता है ढकने के लिए भी, अगली उसमें दिखा देंगे। या फिर खेतों में पानी देखने के लिए जो स्प्रिंकल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, उसमें भी पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। ये देखिए बहुत सारे हैं। या फिर फर्टिलाइज़र को पैक करने के लिए पॉलीमर से बनी बोरी, जिसको बोलते हैं, पैकेट्स का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये फिल्म है, एग्रीकल्चरल फिल्म, ये ग्रीन हाउस फिल्म, ये पॉट, सब कुछ पॉलीमर। अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री। तो देखिए मैंने कितनी सारी इंडस्ट्री आपको बताई, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रूमेंट में भी पॉलीमर का उपयोग है। भाई थर्मामीटर, जो आप पैनल देखते हैं, थर्मामीटर, छोटा सा एग्जाम्पल, किसका होता है? प्लास्टिक का। या फिर कोई भी आप सेंसर ले लीजिए, फ्लोमीटर देखते हैं, रीडिंग, किसका हाउसिंग होता है? पॉलीमर का। जो डिस्प्ले होता है किसका होता है? पॉलीमर का। या फिर चिप, सर्किट बोर्ड किसके होते हैं? पॉलीमर के। मोबाइल की स्क्रीन पॉलीमर की, चार्जर पॉलीमर का, चिप पॉलीमर, सब कुछ पॉलीमर है। ये देखिए सेंसर पॉलीमर, ये बीपी की मशीन, ये भी पॉलीमर, हाउसिंग पॉलीमर, टेलीफोन की हाउसिंग पॉलीमर, या फिर प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड भी पॉलीमर, सब कुछ पॉलीमर है। अब हम आ जाते हैं स्पेस में। देखिए मैंने कहाँ से शुरू किया था? बाल्टी, मग,
मग बकेट से स्टार्ट किया था और मैं स्पेस तक चला गया। भाई स्पेस में भी हीट शील्ड के रूप में भी पॉलीमर का उपयोग होता है और एयरक्राफ्ट कैरियर में भी पॉलीमर का उपयोग होता है। सीट्स में, वायरिंग में, लाइनिंग में, इंसुलेशन में, सब जगह पॉलीमर का उपयोग होता है अलग अलग फॉर्म में। थर्मल कंट्रोल सिस्टम में पॉलीमर का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है, जितने भी स्पेस में होते हैं। या फिर एक होता है PICA, फिनोलिक इम्प्रेग्नेटेड कार्बन एवलेटर बोलते हैं जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसका उपयोग जब स्पेस क्राफ्ट की एटमॉस्फेरिक री एंट्री होती है तो आपको भी पता होगा कि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो उस समय उस पॉलीमर का उपयोग करके हीट शील्ड के रूप में भी पॉलीमर का उपयोग किया जाता है जिससे कि एयरक्राफ्ट को हाई टेम्परेचर से बचाया जा सके। तो मैं इतने सारे पॉलीमर का यूज़ बताया। अब भाई कॉमन एप्लीकेशन तो आपको पता ही है, पैकेजिंग में हर जगह पॉलीमर का ही यूज़ किया जाता है। चाहे आप केमिकल स्टोरेज टैंक में ले लीजिए पॉलीमर, चाहे आप यूरिया फर्टिलाइजर की पैकिंग में ले लीजिए पॉलीमर, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल या वाटर बोतल ले लीजिए उसमें भी पॉलीमर, फूड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पॉलीमर, या फिर चिप्स, चॉकलेट, आप जो भी चीज़ खाते हैं पैकेजिंग में सब जगह पॉलीमर का यूज़ होता है। तो ये तो मैंने बताया आपको पॉलीमर का यूज़। तो आपके मन में ये चीज़ आ सकती है भाई पॉलीमर का जब हम उपयोग कर रहे हैं और सब सारे लोग तो बोलते हैं कि पॉलीमर से एनवायरनमेंट को डिस्टर्बेंस हो रहा है तो भाई उसका भी सॉल्यूशन है, उसके लिए है पॉलीमर की रिसाइकलिंग। तो उसके लिए हम पॉलीमर की रिसाइकलिंग करते हैं। आप सोचेंगे पॉलीमर की रिसाइकलिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। पॉलीमर की रिसाइकलिंग करके हम पॉलीमर से रोड्स भी बना सकते हैं, या फिर पॉलीमर की रिसाइकलिंग करके उसको मोनोमर के रूप में कन्वर्ट करके नया पॉलीमर बना के उसके नए डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। या फिर पॉलीमर की रिसाइकलिंग करके मैं तो बोलता हूं उससे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। आप सोचेंगे कैसे, आगे वाले स्टेप्स या वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन ओवरव्यू जरूर दूंगा भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं। या फिर पॉलीमर की रिसाइकलिंग करके फ्यूल भी बना सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके रिसाइकिल सेंटर पर ले जाते हैं, वहाँ पर ले जाके वो सेपरेटिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, क्रशिंग करते हैं, श्रेडिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, और फिर अलग अलग टेक्निक जैसे कि केमिकल रिसाइकलिंग या मैकेनिकल रिसाइकलिंग के द्वारा उसको पॉलीमर में कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग टेक्निक होती हैं जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग या ब्लो मोल्डिंग के द्वारा नए नए प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। तो अब देखिए भाई पॉलीमर से रोड कैसे बनाए जाते हैं, तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले पॉलीमर को लिया जाता है, सॉर्टिंग की जाती है, सेपरेशन किया जाता है, क्रशिंग की जाती है, फिर वॉशिंग, ड्राइंग की जाती है। उसके बाद ड्राइड पॉलीमर को एग्रीगेट बोलते हैं, हॉट स्टोन के साथ मिक्स किया जाता है जिससे कि वो हॉट स्टोन पर कोटिंग चढ़ जाती है। उसके बाद बिटुमन के साथ मिक्स करके रोड पर बिछाकर रोड रोलर की सहायता से रोड बना दिया जाता है। ये प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो अब बहुत सारे प्लांट होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलीमर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, गैसिफिकेशन, प्लाज्मा पायरोलिसिस या फिर पायरोलिसिस, इसका उपयोग करके। तो इन सारी टेक्निक्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पॉलीमर से रिलेटेड ही बताएंगे। तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, गैसिफिकेशन। उसमें पॉलीमर को लाते हैं, सबसे पहले सेपरेशन, फिर क्रशिंग, वॉशिंग, ड्राइंग करने के बाद एक गैसीफायर में डाल दिया जाता है। वहाँ पर उसकी बर्निंग होती है लगभग कि 1200 से 1300 या 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वहाँ से दो स्ट्रीम निकलती हैं, एक तो हॉट गैस स्ट्रीम, और जो हॉट गैस स्ट्रीम निकलती है उसकी टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसको एक बॉयलर में भेजा जाता है। बॉयलर में स्टीम जनरेट होती है, स्टीम जनरेट को स्टीम टरबाइन में भेजा जाता है और स्टीम टरबाइन से जनरेटर में भेजकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये तो हो गया प्लास्टिक टू एनर्जी, मतलब प्लास्टिक का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना। अब प्लास्टिक टू फ्यूल की बात कर लेते हैं। तो जब बॉयलर में जो गैस जाती है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उस गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट कर लिया जाता है और उस हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोजन प्लांट या फिर रिफाइनरी में फ्यूल की तरह करके रिफाइनरी को रन किया जाता है या दूसरे प्लांट को रन किया जाता है, जहाँ से आपको क्या मिलता है, पेट्रोल, नैफ्था, केरोसिन, इन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया। अब भाई इस कोर्स में एडमिशन आपको कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में ही मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक आप डिप्लोमा भी ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में,
उसमें 2 तरीके से एडमिशन लिया जा सकता है। अगर आप 10th के बाद एडमिशन लेते हैं तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, और अगर आप 12th के बाद लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा। ब्रांचेस प्लास्टिक, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर साइंस, बहुत सारी ब्रांचेस आपको मिल जाएगी। तो ये एंट्री लेवल है। डिप्लोमा में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 10th और 12th के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। डिफरेंस इतना है कि 10वीं के बाद 3 साल, 12वीं के बाद 2 साल। बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि डिप्लोमा को इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। तो मैं जो सजेशन दूंगा, मेरे हिसाब से आपको डिप्लोमा के बारे में सर्च करना चाहिए और देखना चाहिए, ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। तो आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं, पीएमटी में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, किसी के भी बारे में। तो ये एंट्री लेवल है। लेकिन इसके बाद और संभावनाएं, पॉसिबिलिटी खुल जाती हैं, जैसे कि डिप्लोमा करने के बाद आप लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक या बीई में भी एडमिशन ले सकते हैं। और जब आप डिप्लोमा कर लेंगे तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है, 4 साल की जगह आपको 3 साल की बीटेक या बीई करनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं स्कोप, जॉब स्कोप सिनेरियो क्या है। डिप्लोमा करने के बाद आप जेई की जितनी भी पोस्ट निकलती हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आईओसीएल में हो, और अगर सिविल से गया है तो पीडब्ल्यूडी वगैरह, जहाँ पर भी जेई की निकलती है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप बीटेक कर लेते हैं तो इंजीनियर लेवल पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप केमिकल फील्ड में इंजीनियर लेवल पर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह, बीटेक करने के बाद। बस डिफरेंस क्या है, आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलने की और मेहनत करने की। तो चाहे आपका फील्ड कुछ भी हो, प्लास्टिक हो या केमिकल हो, पेंट हो, आपको नई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसको आपको काम करना पड़ेगा। तो अब जब आप बीटेक कर लेते हैं और आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कंपनी भी स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर प्लास्टिक से किया है तो आप केमिकल कंपनी में भी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वो मैनेजरियल स्किल देखते हैं और आपको हायर कर सकते हैं। बस आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की देर है और आप कितनी मेहनत करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया प्लास्टिक का स्कोप क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, केमिकल, पेंट, हर जगह बिना पॉलीमर के इवन दुनिया की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मेरे हाथ में जो पेन है ये भी पॉलीमर का है और जो डिस्प्ले है वो भी पॉलीमर का है। पॉलीमर मेटल को रिप्लेस कर रहा है आजकल। क्यों? लाइट वेट और ड्यूरेबिलिटी। तो इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल तो बिना पॉलीमर के पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने आपको पॉलीमर की अपॉर्चुनिटीज़ बताई, इसको बताने का ट्राई किया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा पड़ा है। रिज्यूमे कैसे बनाना है, नेटवर्किंग कैसे बनानी है, एंट्री लेवल इंडस्ट्री में क्या होता है, मैनेजर लेवल क्या होता है, या हाइजर पोजीशन क्या होती है, या फिर बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कैटल, रिबॉयलर, फर्नेस, कंडेंसर, बहुत सारे पंप, या फिर पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जैसे कि डीपीटीएफई कैसे बनेगा, रिएक्टर है, या फिर हीट एक्सचेंजर है, पीपी कैसे बनेगा, पॉलीप्रोपिलीन, मतलब बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। और पॉलीमर के जो बच्चे हैं वो प्रोसेसिंग फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, अरिस्टोक्रेट कंपनी, वीआईपी अरिस्टोक्रेट बनाती है, वो भी डिप्लोमा लेवल के बच्चों को लेती है। वहाँ पर वो लोग एंट्री लेवल पर जा सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, एक बार डिप्लोमा के बारे में देखिए, एडमिशन लीजिए। जी कप के थ्रू आप एडमिशन लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। जी कप के थ्रू एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जब आप देंगे उसमें रैंकिंग आएगी, रैंकिंग आपको अच्छी मिलेगी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिलेगी, उस ब्रांच से फिर आप डिप्लोमा करेंगे। और जब डिप्लोमा कर लेते हैं तो डिप्लोमा इक्विवेलेंट टू 12th होता है। उसके बाद आप बीटेक कर सकते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, और अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ भी संभावना है वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो पॉलीमर से हर चीज़ बनाई जाती है। मैं तो कहता हूँ वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, वायरिंग हो, या फिर फर्नीचर हो, कुछ भी, सब कुछ पॉलीमर का ही बनता है। तो इसको बहुत है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटीज़ पाने की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कैसे एडमिशन लेना है, क्या एडमिशन प्रोसेस होती है, कैसे रिज्यूमे बनाया जाता है। 1 बाय 1 एक करके आते रहेंगे तो ज़रूर बताइएगा और देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि 10th या 12th के बाद क्या करना है। तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सही लगे तो ज़रूर देखिएगा और एडमिशन लेने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।